नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मुंडकोपनिषद और कमंडल का छेद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मुंडकोपनिषद में ओम का विशद विवेचन। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें अक्षर ब्रह्म ओम का विशद विवेचन किया गया है। इसे मंत्रोपनिषद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और उसे अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने शौनक को परा अपरा विद्या का ज्ञान कराया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित शब्द सत्यमेव जयते इस मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इस मुंडक में ब्रह्म विद्या, परा अपरा विद्या तथा ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, यज्ञ और उसके फल, भोगों से विरक्ति तथा ब्रह्म बोध के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु और अधिकारी शिष्य का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस खंड में अंगिरा ऋषि ब्रह्म विद्या की परंपरा का प्रारंभ में उल्लेख करते हैं। ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम देव हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश सबसे पहली बार दिया। अथर्वा ने अंगिर को और अंगिर ने सत्यवाह को, सत्यवाह ने अंगिरस को और अंगिरस ने शौनक को यह विद्या प्रदान की। शौनक सदृहस्थ था। उसने महर्षि अंगिरस से जाकर पूछा कि वह कौन है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। परा अपरा विद्या महर्षि अंगिरस ने शौनक को उपदेश देते हुए कहा कि परा अपरा विद्या को जानने का महत्व बताया कि इन्हें जानने के बाद, परा अपरा विद्या को जान लेने के बाद किसी अन्य को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और मुंडकोपनिषद में ओम का ही विशद विवेचन भी किया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय कमंडल का छेद। बुराई कर सकती है हमारा जीवन बर्बाद। महावीर स्वामी प्रवचन दे रहे थे और सभी शिष्य सुन रहे थे। शिष्य प्रश्न पूछ रहे थे और महावीर स्वामी जी उत्तर दे रहे थे। तभी किसी ने एक प्रश्न पूछा कि व्यक्ति कब अपने आचरण से गिरता है? कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का पतन हो जाता है? कोई एक काम है या अनेक काम हैं? कृपया इसकी व्याख्या करें। महावीर स्वामी ने कहा कि मैं उत्तर दूं, इससे पहले आप उत्तर दीजिए। किसी शिष्य ने कहा कि अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण है। कोई बोला काम वासना की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और किसी ने लोभ को बड़ी बुराई बताया तो किसी ने क्रोध को ही सबसे बड़ा रोग बताया। महावीर जी ने किसी की बात को काटा नहीं, बल्कि एक बात पूछी, अगर हमारे पास एक कमंडल है, उसमें पानी भर दें और उसे नदी में छोड़ दें तो क्या वह डूब जाएगा?
शिष्यों ने कहा कि अगर कमंडल का आकार सही है तो वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। महावीर जी ने पूछा कि अगर उसमें एक छेद हो जाए तो क्या होगा। इस पर शिष्यों ने कहा कि फिर तो महाराज वह कमंडल डूब ही जाएगा। महावीर जी बोले, छेद बड़ा हो या छोटा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सभी शिष्य एक स्वर में बोले कि अगर छेद छोटा हो तो कमंडल देर से डूबेगा और यदि छेद बड़ा होगा तो कमंडल जल्दी ही डूब जाएगा। महावीर स्वामी जी ने फिर पूछा, छेद अगर दाईं ओर हो तो कम फर्क पड़ेगा या बाईं ओर हो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? सभी शिष्यों ने कहा कि छेद कहीं भी हो गुरुजी, कमंडल डूबेगा ही। इस पर महावीर स्वामी जी बोले, बस यही बात है, ये हमारा शरीर एक कमंडल की तरह ही तो है और बुराइयां इसमें छेद की तरह होती हैं। इसीलिए बुराइयां कर सकती है हमारा जीवन बर्बाद। जिस तरह से कमंडल के छेद होने से कमंडल नदी में डूब जाता है, इसी तरह से यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बुराई है तो निश्चित रूप से हमें बेहद परेशानियां हो सकती हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।